साथियों, अयातुल्ला अली खुमैनी शहीद हो गए हैं ईरान इज़राइल कन्फ्लिक्ट में। उनकी बलि चढ़ चुकी है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि उनका एक क्लिप वायरल हो रहा है। उस क्लिप में ये दिखाया जा रहा है कि एक छोटा सा बच्चा, नन्हा बच्चा उनके पास आके ये कह रहा है कि मैं शहीद होना चाहता हूँ। और पता नहीं उस बच्चे को कहाँ से ये बात सुनने को मिली, तो वहाँ पे मुस्कुरा के फिर बोले अयातुल्ला अली खुमैनी, कहते हैं कि तुम पढ़ो लिखो, इंजीनियर बनो और देश की तरक्की के लिए काम करो। उसके बाद जब 80 साल के आसपास, 80-90 साल के हो जाओगे ना, उस समय फिर शहादत के बारे में सोचना, अगर ज़रूरत पड़े तो ज़रूर शहीद होना देश के लिए। इस तरह के उन्होंने विचार रखे और उस क्लिप को आप देखेंगे, आपको मिलेगा। और इसके बाद जो अयातुल्ला अली खुमैनी हैं, उनकी उम्र भी इस तरह की थी। उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने अपना जीवन जी लिया है और अब अगर उनको अपनी विचारधारा के लिए, अपने देश के लिए, अपनी सॉवरेंटी के लिए अगर शहीद होना पड़ेगा तो वो उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और शहादत उनकी हो गई है। यहाँ पे हमने देखा है, अपनी बात पे टिके रहे, वो अड़े रहे, उन्होंने झुकने से मना कर दिया यूएसए के सामने, इजराइल के सामने। यूएसए ने पहले घेराबंदी करी और जैसे अमेरिका करता है, पीठ में खंजर घोंपता है। दगाबाज यूएसए, गिरगिट जो यूएसए की फितरत है वो हम सबको हमेशा से पता है। भारत के साथ वो कर चुका है इस तरह से। पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है, फिर जब ज़रूरत होती है तो उसको फिर सिर पे बिठा लेता है, गधे को वैसे बाप बना लेते हैं, तो अमेरिका करता है वैसे। और उसके बाद उसे जब ज़रूरत नहीं पड़ती है तो उसे निकाल के फेंक भी देता है, भारत को थोड़ा बहुत खुश करने के लिए, अपने काम भारत से निकलवाने के लिए। लेकिन फिर भारत का भी हम देखते हैं कि किस तरह से समय समय पे उसने भारत के साथ विश्वासघात किया है यूएसए ने। तो यहाँ पे अब जो है ईरान के अगर हम देखें कि उसका रिस्पॉन्स क्या रहा है इसमें, तो सबसे पहले तो ये है कि 40 दिन का वहाँ पे एक शोक घोषित कर दिया गया है नेशनल लेवल पे, मौन। और उसके बाद फिर राष्ट्रीय शोक ये बनेगा। लेकिन 7 देशों के ऊपर ऑपरेशन एक उन्होंने लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है तूफान खत्म अल तूफान, ऐसे करके। और इसमें क्या है कि अब ये तूफान तभी खत्म होगा जब पूरे दुश्मनों को खत्म कर दिया जाएगा, इस तरह से ईरान कह रहा है। उसकी कैपेसिटी एक क्वेश्चन का विषय है, उस पर विचार किया जा सकता है कि वो कितना कॉम्पिटेंस उसकी है इसमें। लेकिन ओमान को छोड़ के 5 जो देश हैं उन पर अटैक कर दिया है। और कतार जो है, इजराइल और जॉर्डन पे भी किया है। कतार जो है, वहाँ पे जो रडार सिस्टम था जहाँ से कि इंटरसेप्ट करने में मदद मिलती थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अब जो इजराइल की तरफ जाएंगी मिसाइल्स, कतार उससे इंटरसेप्ट करने के लिए देख नहीं पाएगा। दूसरा यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि बहराइन, जहाँ पे 80% शिया हैं, वो ईरान के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। और यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान ने झुकने से मना